जब रज़ा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलते दीदार इश्क़े मुस्तफ़ा का साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुज़िश्ता की वीडियोज़ में आपने देखा कि मैंने कुरान पढ़कर बख्शने पर और सदक़ा खैरात करके जो मरहूमीन के नाम ईसाल सवाब करते हैं, उसके जवाज़ में मैंने कुरान और अहदीस के दलाइल पेश किए थे। यानी ईसाल सवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में जायज़ है, ये मैंने बताया था। और ये भी बताया था कि औलिया इकराम के नाम जो नज़र न्यास की जाती है, उनके ताल्लुक़ से अकाबिर उलमा का और मुहद्दिसीन का क्या अक़ीदा, क्या मामूल रहा है, उनका नुक्ते नज़र न्यास के ताल्लुक़ से क्या है, ये भी आप गुज़िश्ता वीडियो में देख चुके हैं। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब आज की वीडियो में मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो कुंडों की नियाज में ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम अपनी कम इल्मी और जहालत की वजह से उसे अपने ऊपर लाद लिए हैं, उसे ज़रूरी समझते हैं। ये खुराफात, ये गलत रसूमात को हटाना है, जिनका आज मैं तज़किरा कर रहा हूँ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले ये समझ लें कि कुंडों की नियाद करना ये न फ़र्ज़ है, न वाजिब है, न सुन्नत है, बल्कि मुस्तहब काम है। करेंगे तो सवाब है, ना करेंगे तो कोई गुनाह भी नहीं है, और कोई पूछ भी नहीं है कि तुमने कुंडों की नियाद क्यों नहीं की। लेकिन कुंडों की नियाद को कुफ्र कहना, शिर्क कहना, बिदअत कहना, हराम कहना, ये बदमज़हबों की पहचान है। कोई सुन्नी है लेकिन उम्र भर कुंडों की नियाज नहीं करता, जायज़ है समझता है लेकिन नहीं करता, तो उसे कोई गुनाह नहीं है। करेगा तो सवाब होगा, बरकत मिलेगी, लेकिन ना करेगा तो कोई पूछ नहीं है। लेकिन कोई इस कुंडों की नियाज को हराम, कुफ्र, शिर्क, बिदअत, नाजायज़ कहता है, तो ये बदमज़हबों की अलामत है, बदमज़हबों की पहचान है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, ना करना और है, इसको बुरा कहना और है। तो ना करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इसको बुरा कहना वही वहाबियों की पहचान है, उनकी मजहबी अलामत है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और एक बात ये, कुछ लोग कहते हैं कि कुंडों की नियाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करे, सहाबा नहीं करे, उन्होंने करने का हुक्म नहीं दिया। तो सोचने वाली बात ये है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबा कराम के ज़माने में, जब इमाम जाफ़र सादिक थे ही नहीं, तो अल्लाह के रसूल सहाबा कराम कैसे कुंडों की नियाज करने का हुक्म देते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवाना, और दूसरी बात यह है कि किसी काम का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबा का करना या उसका हुक्म देना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर किसी काम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया हो और सहाबा ने ना किया हो, ना उसका हुक्म भी दिया हो, लेकिन वो काम नया भी है लेकिन जायज़ है, कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं है, वो नया काम शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है, तो वो काम बिल्कुल जायज़ है, कर सकते हैं। हाँ, वो नया काम जो कुरान और सुन्नत के मुखालिफ हो, शरीयत के मुखालिफ हो, वो काम नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसका ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, ना सहाबा ने हुक्म दिया, ना उन्होंने किया, लेकिन आज वो काम हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं, क्योंकि वो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का करना ज़रूरी नहीं, किसी काम को ना हुक्म देना ज़रूरी है। अगर वो नया काम है लेकिन फिर भी कुरान और सुन्नत के शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है, तो वो काम हम कर सकते हैं। और ये ईसाल सवाब उसी शक्ल की चीज़ है कि ये मुस्तहब काम है, कुरान और सुन्नत की मुखालिफ नहीं है, शरीयत की मुखालिफ नहीं है। गुज़िश्ता वीडियो में आप ईसाल सवाब का सबूत देख चुके हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो इसीलिए उलमाए कराम के मुहद्दिसीन ने, उलमा ने, मुफस्सिरीन ने इसको अच्छा जाना है, इसीलिए ये कर रहे हैं।
क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जिस काम को मुसलमान अच्छा समझे वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा है, जिस काम को मुसलमान बुरा समझे वो अल्लाह के नज़दीक भी बुरा है। तो ये कुंडों की नियाज जो मुस्तहब काम है, इसाले सवाब की एक शक्ल है, कुरान और हदीस की रोशनी में सबूत इसका मौजूद है। इसको उम्मत के उलमा ने, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने, औलिया अल्लाह ने जायज़ समझा है, अच्छा समझा है, और ये सदियों से चला आ रहा है ये रिवाज, ये फातिहा। तो ये अल्लाह के नज़दीक भी अच्छी चीज़ है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो मालूम हुआ कुंडों की नियाज जायज़ है, अच्छा काम है। अब एक गलत फहमी इसमें यह है कि लोग समझते हैं कि हर साल कुंडों की नियाज करना ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत चीज़ है जो हमारे दिमागों में बैठ गई है। जिस साल आप करना चाहते हैं करें, किसी साल 2 साल 3 साल नागा भी हो गया तो कोई पूछने वाला नहीं है और कोई गुनाह का काम भी नहीं है। करेंगे तो बरकत होगी, ना करेंगे तो कोई गैप आएगा साल 2 साल 3 साल का, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और कुंडों की नियाज के दिन एक चीज हम अपने ऊपर लाजिम कर लेते हैं कि सारे घर को धोना है, सारे घर को चूना पानी करना है, सारे घर को रंग रोगन करना है, घर का एक एक बर्तन धोना है, एक एक कपड़ा धोना है, छोटे से छोटे कपड़े को धोना है, तो तभी कुंडों की फातिहा होगी। यह इंतहाई गलत चीज है जो हमने ऊपर अपने ऊपर लाद ली है। जब मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की फातिहा हो, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनाम के इसाले सवाब हो, ख्वाजा गरीब नवाज की छठी शरीफ हो, या 11वीं शरीफ गौसे आजम की फातिहा हो, इन फातिहा में इन चीज़ों पर अमल नहीं किया जाता कि कपड़े भी धोना है, बर्तन भी धोना है, और घर को रंग और रोगन करना है, पूरे घर को धोना है, बिस्तर धोना है। जब इन फातिहा में ये चीज़ पे अमल नहीं किया जाता तो कुंडों की फातिहा में ये चीज़ कहाँ से आ गई? किसने हुक्म दिया? किसी ने हुक्म नहीं दिया है। कम इल्मी और जहालत की वजह से हमने इसे ज़रूरी समझ लिया है। ये भी गलत चीज़ है, इसको बंद करना है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों। और दूसरी बात यह है कि जो भी फातिहा हो उसके लिए डिश फिक्स करना ज़रूरी नहीं है। जैसे मुहर्रम के लिए शरबत पिलाना ही ज़रूरी है, खिचड़ा खिलाना ही ज़रूरी है, या रजब में खीर पूरियाँ करना ही ज़रूरी है, या 11वीं में मुर्गा और बकरे की बिरयानी बनाना ही ज़रूरी है, छठी शरीफ में भी मखसूस पकवान ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है। किसी चीज़ पर भी फातिहा हो सकती है। ना मुहर्रम के लिए शरबत ज़रूरी है, किसी चीज़ पर भी फातिहा दे सकते हैं। ना 11वीं शरीफ के लिए बकरा मुर्गा ज़रूरी, किसी चीज़ पर भी फातिहा दे सकते हैं। वैसे छठी शरीफ के लिए भी किसी चीज़ की भी फातिहा, और ये कुंडों की नियाज में भी खीर पूरियां करना जरूरी नहीं है। हलाल कोई भी ग़िज़ा हो उस पर आप कुंडों की नियाज कर सकते, हो जाती है। आप बाजार से मिठाई खरीद के लाए, उस पर भी फातिहा हो जाती है। घर में कोई मीठा बनाए, उस पर भी फातिहा हो जाती है। उलमा ये फरमाते हैं अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है, सकत नहीं है, कम से कम शक्कर पे फातिहा दिला दे, कुंडों की नियाज हो जाएगी। उतना भी नहीं है तो पानी पर भी आप फातिहा दिलाए तो पानी पर भी कुंडों की नियाज हो जाती है। खीर पूरियों की ज़रूरत नहीं, ये वाजिब सुन्नत फर्ज नहीं है, बल्कि मुस्तहब है, एक रिवाज बन गया है खीर पूरियों का। बनाएं तो ठीक है, नहीं तो आप किसी चीज़ पर भी, हत्ता के शक्कर पे और पानी पे भी फातिहा दे सकते हैं। इसे कुंडों की नियाज कहेंगे मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों। एक ये चीज़, और दूसरी चीज़ ये है कि उस दिन कुंडों की नियाज जिस घर में होती है उस दिन ये पाबंदी होती है कि कोई गोश्त खाकर नहीं आना है। गोश्त खाने वाला कुंडों की नियाज नहीं खा सकता। इंतहाई सख्त जहालत है ये मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों। मुहर्रम में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फातिहा का हर कोई खाता है, चाहे गोश्त खाया हो या ना खाया हो। या छठी शरीफ में भी ये चीज़ जायज़ है। 11वीं शरीफ की फातिहा हुज़ूर सुल्तानुल औलिया गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की फातिहा में तो मुर्गा पकाया जाता है, बकरा बनाया जाता है। तो ये किसी चीज़ में भी ये पाबंदी नहीं कि गोश्त नहीं खा के आना। जो फातिहा का खाने वाला है वो गोश्त खा के नहीं आना। जब किसी की फातिहा में ये पाबंदी नहीं है तो ये इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु की फातिहा कुंडों की नियत जो करते हैं, वो करते वक्त हम ये गलत रस्म पर अमल क्यों करते हैं? किसने हुक्म दिया है कि गोश्त खाकर मत आओ? तो मैं तो कहता हूँ, उलमाए कराम तो कहते हैं कुंडों की फातिहा अगर गोश्त पनी हुई ग़िज़ा पर भी दे दी जाए जायज़ है। जैसे तहारी हो, बिरयानी हो, उस पर भी अगर कुंडों की फातिहा दे दी जाए तो जायज़ है। ये जहालत की वजह से हमने इस चीज़ को अपना लिया है कि जो गोश्त खा के आता है वो कुंडों की नियाज नहीं खाता, नहीं खा सकता। और अगर किसी ने गोश्त खाया है तो उसे पानी नहा कर आने पर जोर देते हैं कि पानी नहा कर आओ, पानी नहा कर आओ। ये कहाँ से चीज़ आ गई?
ये गलत चीज़ है, गलत रस्म है, इसको मिटाइए। जब हुजूर की फातिहा का, गौसे आदम रज़ियल्लाहु अन्हु की फातिहा का, छठी शरीफ की फातिहा का, जब इमाम हुसैन की खिचड़ा हो, शरबत हो, हर कोई गोश्त खा के बगैर पानी नहाए वे भी पाकी की हालत में खा सकता है। तो जब इमाम जाफर सादिक की रज़ियल्लाहु अन्हु की न्याज का खाना पानी नहा कर ही आओ तो खा सकते हो, वरना नहीं, ये गलत रस्म है, ये जहालत है जो कम इल्मी से आ गई, इसको भी बंद करना है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दिनों, एक और चीज़ है कि कुंडों की न्याज एक कमरे में अंदर दी जाती है, पर्दों के अंदर दी जाती है, और वहीं बैठकर खाना है और वहीं बैठकर हाथ धोना है। ना इसको बाहर ले जा सकते हैं, पड़ोसियों में तकसीम कर सकते हैं, ना बाहर तकसीम कर सकते हैं, ये भी जहालत है। मुहर्रम में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का शरबत रोडों पे पिलाया जाता है, उनके नाम का, इसाले सवाब का, और उनके नाम का जो खिचड़ा बनाया जाता है सड़कों पर, रोडों पर, खुले मैदानों में खिलाया जाता है। छठी शरीफ भी खुले मैदानों में, सड़कों पर खिलाई जाती है। 11वीं शरीफ तो सड़क सड़क, रोड रोड 11वीं शरीफ की न्याज खाई जाती है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो शब बारात में जो हलवा बनाते हैं वो भी पड़ोसियों में तकसीम करते हैं, खानदानों में तकसीम करते हैं। तो फिर इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु का न्याज का जो खाना है वो घरों में ही क्यों कैद रहता है? घर में ही खाना है, बाहर तकसीम नहीं करना है, पड़ोसियों में तकसीम नहीं करना है, अंदर ही खाना है, अंदर ही हाथ धोना है। इंतहाई जहालत और कम इल्मी की वजह से ये रसूमात हमारे अंदर दाखिल हो गई है। इन्हीं रसूमात की वजह से हम बदनाम है, और वहाँ भी इन्हीं चीज़ों को लेकर हमारा मजाक उड़ाते हैं। लिहाजा जैसे 11वीं शरीफ बाहर खिलाई जाती है, छठी शरीफ बाहर खिलाई जाती है, मुहर्रम का इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का खिचड़ा भी बाहर खिलाया जाता है, तो कुंडों की न्याज में जो भी आप बनाते हैं वो खा सकते हैं, पड़ोसियों में भी तकसीम कर सकते हैं, खानदान में भी तकसीम कर सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। ये इंतहाई जहालत है कि अंदर ही खाओ, अंदर ही हाथ धो लो, ये गैर ज़रूरी चीज़ है, इसको भी बंद करना है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब खाना खाएंगे आप 11वीं शरीफ का हो या मुहर्रम की हो या कुंडों की न्याज का हो, खाना खाने के बाद उंगलियों को साफ करने के बाद आप चाहे तो वाश बेसन में धो सकते हैं या बाहर भी धो सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है कि एक मखसूस बर्तन में धोना है, बस बाहर नहीं धोना है, ये भी गलत चीज़ है। आप हाथ कहीं भी धो सकते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और एक चीज़, ये आखिरी चीज़ ये है कि लोग समझते हैं कि मिट्टी के बर्तन में ही कुंडों की फातिहा होना ही ज़रूरी है। ऐसे नहीं, पुराने ज़माने में जब कोई बर्तन नहीं था, स्टील का, फाइबर का या सिल्वर का नहीं था, मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते थे, लिहाजा खीर पूरियाँ मिट्टी के बर्तन में रखकर फातिहा दी जाती थी, इसीलिए यह कुंडों की फातिहा के नाम से मशहूर हो गई। जब मिट्टी के बर्तन का ज़माना था, अब आज आप हर किस्म के बर्तन निकल गए, इसीलिए मिट्टी के बर्तन में ही कुंडों की न्याज करना जरूरी नहीं है। आप चीनी के बर्तन में दो, स्टील के बर्तन में दो, फाइबर के बर्तन में दो, किसी किस्म के भी बर्तन में आप कुंडों की न्याज का जो भी बनाते हैं वो फातिहा दे सकते हैं, उसमें खा भी सकते हैं। लेकिन मिट्टी के बर्तन के बारे में एक फजीलत आई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हदीस मुबारक में कि जिस घर में मिट्टी का बर्तन होता है उस घर की जियारत करने के अल्लाह तबारक व तआला के नूरानी फरिश्ते आते हैं, मलाइका हाजिर होते हैं। तो अगर खाना है तो हमेशा मिट्टी के कुंडों में खाने की आप मामूल बनाइए, ताकि आपको ये फजीलत भी मैसर हो सके। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आखिरी बात ये है कि अगर कोई खातून नापाकी की हालत में, घर में कोई हैज की हालत में है, कोई निफास की हालत में है, तो ये भी जहालत है कि वो फातिहा का खाना ना बना सकती है ना खा सकती है। ये पाबंदी हमने आयद कर ली है। बल्कि उलमाए कराम इरशाद फरमाते हैं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये इरशाद फरमाते हैं, कोई अगर खातून नापाकी की हालत में है, तो निफास की हालत में है, तो वो सिर्फ फातिहा पढ़ नहीं सकती, कुरान पढ़कर बख्श नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, नापाकी की हालत में पढ़ना मना है। लेकिन वो खातून फातिहा का खाना बना भी सकती है और फातिहा का खाना खा भी सकती है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये चंद गलत रसूमात हैं, तौहुमात हैं, ये गलतियां हैं, ये खुराफात हैं जो हमने कुंडों की न्याज में शामिल कर ली है और इसको ज़रूरी समझते हैं। जब तक इस पर अमल ना किया जाए कुंडों की फातिहा होती नहीं, हम ये समझते हैं। तो कुंडों की न्याज कुरान और सुन्नत की रोशनी में, अकाबिर उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, औलिया किराम की रोशनी में, ये अखवाल की रोशनी में जायज़ है, कर सकते हैं। लेकिन उनके अंदर जिन खुराफात पर हम अमल करते हैं, इसको बंद करना ज़रूरी है।
मैं गुजारिश करता हूं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से, बिलखुसूस उन मुसलमान भाइयों से जिन्होंने मेरे चैनल मोहम्मद हफीज अहमद खालिदी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब फरमा ले और मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो लाइक करने के अलावा सदके जारिया के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाए और कमेंट्स के जरिए अपनी राय का इजहार करना ना भूले। रब तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, मरते दम तक मसले के हक़ मसले के अहले सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और खातिमा फरमाए तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।